हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व का भूगोल। और जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में देखा होगा, हम लोगों ने चट्टान को शुरू कर दिया था और चट्टान के बारे में उसकी परिभाषा देखी थी, चट्टान का निर्माण कैसे होता है वो समझा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे चट्टान के टाइप। पिछली क्लास में चट्टान के टाइप में हम लोगों ने ये देखा था कि 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा था कि आग्नेय चट्टान होती है, दूसरी हम लोगों ने देखा अवसादी चट्टान होती है और तीसरी कायांतरी चट्टान होती है। लेकिन हम लोगों ने आग्नेय चट्टान को थोड़ा सा पढ़ा था, वहाँ पर से आग्नेय चट्टान के उदाहरण देखे थे। लेकिन मैंने आप लोगों से ये कहा कि आग्नेय चट्टान के टाइप है जो कि हम सेकेंड क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक के टाइप पढ़ने वाले हैं और इसको बेहद अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो ये क्लास आपके जो वीडियो का एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम है आपका अभी आएगा, उसमें ये टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आरओ एआरओ का जो प्री लेवल का पेपर है वहाँ पर तो ये पूछा ही जाएगा। और इसके अलावा जो मेंस का पेपर होगा वहाँ पर भी विश्व का भूगोल बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन मेंस में बनेंगे आपके। आप लोगों ने इसका सिलेबस देख लिया होगा आई थिंक। और मेंस में भी 200 क्वेश्चन में से आप लोग समझ सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी अच्छा पोर्शन विश्व भूगोल का हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो हर किसी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी। और लोअर पीसीएस है, चाहे अपर पीसीएस का प्री लेवल का एग्ज़ाम है, चाहे जो दरोगा का पेपर होगा या फिर समूह गौ के पेपर, तो हर किसी एग्ज़ाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप लोगों को देखना है। अभी तक मैंने 16 क्लास करा दी हैं, 16 क्लास आप लोगों को देखनी है। और फिर हम यहाँ पर आज आग्नेय चट्टान के टाइप की बात करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा साथ में आप लोगों को रीजनिंग मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी कराया जा रहा है, जो कि आप लोगों के आरओ लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। तो उसको भी आप लोग देखने की कोशिश करना, चाहे आप लोग देखें करंट अफेयर बिनसर ईयर बुक सीरीज, वो भी आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वो भी मैंने करा रखी है, तो आप लोगों को देखनी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आग्नेय चट्टान की अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आग्नेय चट्टान के बारे में हम लोगों ने देखा कि आग्नेय का मतलब होता है अग्नि, अग्नि से निर्मित चट्टान। अग्नि का मतलब है जो ज्वालामुखी, पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी मैग्मा है वो जब उद्गारित होता है, वो जब आता है हमारी पृथ्वी पर जमीन के नीचे से, तो वो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बना लेता है, जिन आकृतियों से निर्माण करके हमारे यहाँ पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। हम लोग आज देखेंगे कि आग्नेय चट्टान के टाइप क्या हैं, यानी कि प्रकार क्या हैं। तो आग्नेय चट्टान के टाइप क्या हैं, प्रकार क्या हैं, इसको समझने के लिए देखो यहाँ पर हम लोग ये बना लेते हैं एक पृथ्वी का क्रस्ट। ये क्या है? क्रस्ट है, प्रॉपर्टी है, भू प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रस्ट पढ़ा था कि क्रस्ट क्या होता है। और अगर ये देखो यहाँ पर क्या है, तरल अवस्था में लावा है, ये इसको हम लोग मैग्मा मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं मैग्मा, जो कि तरल अवस्था में है, तरल है। और ये क्या है? गर्म अवस्था में है। क्या है दोस्तों? गर्म अवस्था में है। आई बात इतनी समझ में कि ये मैग्मा है, तरल अवस्था में, गर्म अवस्था में है। अब जब ये मैग्मा मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी पिछली क्लास में कि जो भूक्रस्ट है इसके नीचे से बहुत सारी यहाँ पर क्या हैं, इस प्रकार की दरारें हैं, ये दरारें हैं, ठीक है। तो ये क्या है? दरारें हैं दोस्तों। अब एक चीज़ और समझना कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे जैसे जैसे हम नीचे को बढ़ते जाते हैं, जो ये तापमान है, तापमान में नीचे को आने पर वृद्धि होने लगती है। तापमान में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। इतनी बात हुई क्लियर? बिल्कुल। अब ये जो तरल अवस्था में मैग्मा है ये क्या करेगा? अपना रास्ता ढूंढेगा, और रास्ता ढूंढने के बाद ये इधर उधर जाने की कोशिश करेगा इस तरीके से। और ये कहाँ जाएगा?
जहाँ इसको रास्ता मिलेगा वहाँ जाएगा। और ये रास्ता कहाँ से मिलेगा, ये जो दरारें हैं, ये जो दरारें हैं इनसे ये अपना रास्ता बनाएगा और इस प्रकार से ये रास्ता बनाते बनाते हमारे पृथ्वी के ऊपर आएगा और पृथ्वी के ऊपर ये आकर किसी न किसी प्रकार की आकृति का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को हुई क्लियर? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर मैग्मा है, मैग्मा ये आकृति कब बनाएगा, ये चट्टान की आकृति कब बनाएगा, जब ये क्या होता है, ठंडा होता है। ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जब ज्वालामुखी का मैग्मा ठंडा होता है तो वो आकृति बनाती है। अब देखो ये मैग्मा जब ऊपर को आएगा और तापमान में वृद्धि हो रही है नीचे को, तो यहाँ पर अधिक ताप है, तापमान यहाँ पर अधिक है नीचे, और जब तापमान यहाँ पर अधिक है तो पृथ्वी की क्रस्ट पर इसके मुताबिक तापमान यहाँ पर क्या होगा, कम तापमान होगा, ऊपर कम तापमान, नीचे अधिक तापमान होगा। बिल्कुल। अब ये मैग्मा ठंडा कहाँ पर पहले होगा, तो ठंडा यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर पहले जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तापमान कम है, टेम्परेचर कम है। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर ये ठंडा बाद में होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब ये मैग्मा इन दरारों से आता है तो मैग्मा दरारों से आते ही इनमें ठंडा होने लग जाता है दरारों में और ये यहीं पर जम जाता है। कुछ तरल अवस्था में जो ये दरारें हैं, ये दरारों में ये मैग्मा आता है और यहीं पर क्या होने लग जाता है, ये जमने लगता है। यहीं पर ये मैग्मा क्या होता है, जमने लगता है। अब कुछ मैग्मा होता है जो कि ये दरारों से इस हमारी पृथ्वी के क्रस्ट पर आ जाता है और क्रस्ट के बाद ऊपर आ जाता है, और जब हमारी भूप्रपट्टी पर आएगा यहाँ पर जो ये लावा है वो आकर ठंडा होगा और ये यहाँ पर जम जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि चट्टान एक तो पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर बन गई, यहाँ पर भी चट्टान बन गई एक, और एक चट्टान नीचे भी बन गई। बनी नहीं बनी, दो चट्टानें बन गई, एक तो बन गई पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे अंदर और एक बन गई पृथ्वी के चट्टान के बाहर। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये समझने की कोशिश की कि जो आग्नेय चट्टान है वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक चट्टान वो होगी जो पृथ्वी के नीचे बनेगा, जो पृथ्वी के अंदर बनेगी, और एक चट्टान है जो कि पृथ्वी के बाहर बनेगी। तो पहली वाली चट्टान को हम बोलते हैं यहाँ पर अंतर्भेदी चट्टान। क्या बोलते हैं इसको? अंतर्भेदी। इसी को हम अंतःनिर्मित भी बोल सकते हैं, अंतःनिर्मित। और इसी चट्टान को हम बोल लेते हैं यहाँ पर अंतर्जात चट्टान। क्या बोलते हैं? अंतर्जात चट्टान। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं इंट्रूजिव रॉक। ठीक है। और जो दूसरी चट्टान है इसको हम बोलते हैं बहिर्भेदी, बहिर्भेदी। ठीक है। और या फिर इसको हम बोल देंगे बाह्य निर्मित, बाह्य निर्मित। और अंग्रेजी में इसको हम बोल देंगे एक्सट्रूजिव रॉक, इसको हम बोल देंगे एक्सट्रूजिव रॉक। तो अब हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा और समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि अंतर्भेदी या अंतर्जाल या फिर इंट्रूजिव रॉक क्या होते हैं। बहिर्भेदी, अंतर्भेदी यानी कि अंतःनिर्मित, जिनका निर्माण अंदर हो रखा है पृथ्वी के अंदर। ठीक है, ये क्रस्ट है। यहाँ पर तो जो चट्टानें बनेगी, अभी मैंने आप लोगों को जो समझाया, यहाँ पर बनेगी अंतर्भेदी और यहाँ पर बनेगी बाह्य भेदी चट्टान। तो ये बात आप लोगों को क्लियर भी बिल्कुल हो गई होगी। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतर्भेदी या फिर अंतःनिर्मित चट्टान, या फिर इसी को हम अंतर्जात
चट्टान भी बोलते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी का धरातल के नीचे, धरातल के कहाँ होता है? नीचे होता है। और जब ये ठंडे रूप में धरातल के नीचे ठंडा हो जाती है तो वहाँ पर जो भी चट्टानें बनती हैं उसको हम बोलते हैं अंतर्भेदी चट्टान। इतनी बात हुई क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई अंतर्भेदी चट्टान की। अब देखो ये अंतर्भेदी चट्टान है, ये दो प्रकार की होती हैं। इसके भी प्रकार हैं कितने? दो। इसके प्रकार हैं दोस्तों दो। अब ये दो प्रकार कैसे हो सकती हैं इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करना। अब मैंने क्या कहा कि ये मैग्मा जो है, यहाँ पर मैग्मा है, गर्म अवस्था में है, तरल अवस्था में है। अगर ये मैग्मा यहीं पर जमने लग गया, इसी के आसपास जमने लग गया, नीचे धरातल के बहुत नीचे गहराई में, यहाँ पर गहराई है, यहीं पर अगर ये क्या होने लग गया, ठंडा होने लग गया मैग्मा, तो पृथ्वी के धरातल के गहराई में, जहाँ पर हम पाताल बोलते हैं, जहाँ पर हम पाताल बोलते हैं इसको, वहीं पर ये चट्टानें निर्मित होने लगती हैं। तो इस टाइप की चट्टान को हम बोलते हैं पहली प्रकार की चट्टान। अंतर्भेदी में भी ये अंदर है, पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे है, उसमें भी जो चट्टान सबसे नीचे गहराई में बनेगी, जो पाताल में बनेगी, उसको हम बोल देंगे दोस्तों पातालीय चट्टान, पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलेंगे? प्लूटोनिक। प्लूटोनिक इंट्रूजिव इग्नियस रॉक। मैं इसका फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, लेकिन प्लूटोनिक आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये प्लूटोनिक या फिर पाताली क्या है दोस्तों? ये जो यूनान, आप लोगों ने यूनान का नाम सुना होगा, ग्रीक, यूनान यानी कि ग्रीक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ पर पहले प्राचीन समय में ये हुआ करता था, एक देवता होते थे, एक देवता होते थे जिसको हम बोलते थे पाताल का देवता। क्या बोलते थे? पाताल का देवता। तो उस पाताल के देवता के नाम पर ही इनका नाम रखा गया है और इसी को हम प्लूटो बोलते थे। क्या बोलते थे? प्लूटो। तो प्लूटो से प्लूटोनिक या फिर हिंदी में इसको पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान का नाम दिया गया है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इसका नाम किस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पर जो ये चट्टानें होंगी वो क्या होंगी? गहराई में ठंडे होंगी और ठंडे होने के बाद यहाँ पर जो निर्मित होगी उसी को हम अंतर्जात पाताली चट्टान बोलते हैं। इसका उदाहरण आप लोगों से पूछा जा सकता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कल भी कहा था कि यहाँ पर जो तापमान है अधिक है, तापमान अधिक है जो, तो ठंडा होने की प्रक्रिया यहाँ पर क्या होगी? धीमी होगी। ठंडा ये बहुत देर बाद होगा, बहुत सालों बाद होगा, बहुत हजारों साल बाद ये ठंडा होगा। और जब ये ठंडा होगा तो इसके जो रवे हैं या फिर इसके जो दाने हैं या इसके हम अंग्रेजी में क्रिस्टल बोलेंगे, वो कैसे होंगे? बड़े होंगे। तो आप लोगों से को ध्यान में ये रखना कि जो पाताली अंतर्जात आग्नेय चट्टान है ये बड़े बड़े रवेदार कणों से मिलकर बनी रहती है। कौन सी? जो ये पाताली अंतर्जात चट्टानें हैं। अब इसका आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है? एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट है दोस्तों। क्या है? ग्रेनाइट। तो इतनी बात है जो कि यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हम सेकंड इसके टाइप में जाएंगे। सेकंड टाइप में जाएंगे तो सेकंड टाइप देखते हैं कि क्या है। सेकंड टाइप में देखेंगे
मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं हाइपाबैसल इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, हाइपाबैसल। तो हाइपाबैसल आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये क्या है, देखो अब मैंने क्या कहा कि जो ये मैग्मा है, जब पृथ्वी की बहुत गहराई में ये ठंडा होकर चट्टान बनाएगा तो उसको हम लोगों ने पाताली कहा। अब ये मैग्मा ऊपर को आने लगा, ये मैग्मा जो है ऊपर को आने लगा और ऊपर आके ये पृथ्वी के क्रस्ट के आसपास यहाँ पर कहीं ये चट्टानें बनाने लगा। और जब ये यहाँ इस वाले क्षेत्र में चट्टानें बनाने लगा क्रस्ट के आसपास, क्रस्ट से थोड़ा गहराई पर, तो इसको हम लोगों ने बोला मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान। आई बात समझ में। अब क्या होगा, यहाँ पर पृथ्वी क्रस्ट पर नदियाँ बहेंगी, ये नदियाँ हैं, यहाँ पर हवा चलेगी, पवन चलेगी और इस प्रकार से इसका क्या होगा, पृथ्वी की जो क्रस्ट है इसका अपर्दन होगा, कटान होगा। और इसके बाद ये क्या होगा, पृथ्वी की क्रस्ट के बाद यहाँ पर जो ये चट्टानें निर्मित हो रखी हैं, ये कई सालों बाद हम लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोगों को इनका क्या देखने को मिलेगा, स्वरूप आकार देखने को मिलेगा। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अपर्दन के बाद ये हम लोगों को देखने को मिलती है। अब मैंने आप लोगों से पिछले क्लास में भी कहा था कि यहाँ पर क्या है, बहुत दरारें हैं। इस क्रस्ट पर क्या है, क्रस्ट के नीचे से बहुत सारी दरारें हैं। ये हमारे पृथ्वी की क्रस्ट हो गई, यहाँ पर क्या है, दरारें हैं, ये दरारें हैं। अब यहाँ पर जो मैग्मा है ये ऊपर को आने लगा। मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, इस क्लास में भी डिस्कस करता हूँ। ये जो मैग्मा है ये दरारों के रूप में से कहीं ना कहीं बाहर आएगा और मान लिया जाए कि ये दरार यहाँ पर इस तरीके से ये आया और जम गया, ये लावा यहाँ पर आया और जम गया। अब मान लिया जाए दरार इस तरीके से ऊपर की ओर है और यहीं पर लावा आया और जम गया, यहीं पर ठंडा हो गया, और ये लावा इसी तरीके से यहाँ पर आया और यहीं पर जम गया। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि इसकी जो आकृति है वो अलग अलग हो सकती है। यानी कि मैग्मा जब दरारों के माध्यम से ऊपर को आएगा और वहाँ पर ठंडा होगा, तो ठंडा होने के बाद जो भी चट्टानें बनेंगी उनकी आकृतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। अब इसी आकृति के आधार पर जो ये मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान है, इसकी 5-6 आकृतियाँ हैं जो कि हम लोगों को पढ़नी पड़ती हैं। तो उन आकृतियों के बारे में हम देखेंगे और समझेंगे, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो आकृति है, 6 आकृतियाँ हैं जो कि यहाँ पर बनती हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सिल। सबसे पहले क्या लिखा आप लोगों ने, सिल। देखो फिर से हम वही भूक्रस्ट बना देंगे। ये क्रस्ट हो गया, यहाँ पर से जब लावा आएगा, ये जो लावा है ऊपर की ओर आ रहा है और ऊपर की ओर आ रहा है और पता चला ये इस तरीके से ऊपर की ओर आ रहा था और ये इसको दरार इस तरीके से, यहाँ को दरार मिल गई, यहाँ को दरार मिल गई और ये इसी दरार पर आके ये तरल जो तरल पदार्थ था यहीं पर इस तरीके से जमने लग गया। ये जो मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, यहीं पर ये जमने लग गया। ठीक है दोस्तों, यहीं पर ये क्या होने लग गया, जमने लग गया। तो इस तरीके से जो ये आकृति बनती है इसको हम बोल देते हैं सिल आकृति। और आप लोग ये सिल आकृति जो देख रहे हैं ये क्षैतिज रूप में है। क्षैतिज यानी कि तिरछी आकृति। कैसी आकृति देखने को मिली, तिरछी आकृति, लेटी हुई आकृति। ये लेटी हुई आकृति है।
तो आप लोगों से सिल की आकृति पूछी जा सकती है कि सिल का निर्माण कैसे होता है। तो जब लावा क्षैतिज रूप में जमने लगता है पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे, तो उसको हम सिल आकृति बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सिल से आप लोग ध्यान में रखें कि जो हमारा पहाड़ है, पहाड़ों में सिलबट्टा आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसमें हम पुदीने की चटनी बनाते हैं, धनिया की चटनी, या फिर भट के डूब के आप लोगों ने पीस के खाए होंगे। तो हम किस में बनाते हैं उनको? सिल में। तो सिल किस प्रकार से होता है? सिलबट्टा आप लोगों ने ये देखा होगा, तो ये सिल ही तो है। सिल ऐसे मोटा मोटा होता है और ये लेटा हुआ होता है। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा कनेक्ट करके इसकी आकृति को समझ सकते हैं। और इसकी जो मोटाई है दोस्तों, इस आकृति की मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। तो 1 मीटर से अधिक सैकड़ों मीटर तक इसकी मोटाई हो सकती है, ये वाली मोटाई, ठीक है। और अगर इसकी मोटाई 1 मीटर से कम है, 1 मीटर से कम अगर मोटाई है इस सिल आकृति की, तो हम उसको फिर बोल देते हैं शीट। क्या बोल देते हैं? शीट। तो शीट आकार है जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा कब? जब 1 मीटर से भी कम इसकी मोटाई होगी। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली आकृति जो कि सिल आकृति है। कैसी आकृति है दोस्तों? सिल आकृति है। पहली आकृति हो गई सिल। दूसरी आकृति है डाइक। अब हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो सिल आकृति है ये आप लोगों को हमारे भारत में छत्तीसगढ़ और झारखंड में देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है? छत्तीसगढ़ और झारखंड में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, अब हम जो इसका जो सेकंड है उसको हम देखेंगे। सेकंड आकृति, सिल आप लोगों ने देख लिया ना, तो आप लोग अलग से बना लें उसको। जो दूसरी आकृति है इसको हम बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक। ये जो डाइक आकृति होती है ये कैसी होती है? देखो यहाँ पर मैग्मा है। मैग्मा ये दरारों से ऊपर को इस तरीके से आ रहा है, ये दरारें हैं ऊपर को आ रहा है। और जब ये दरारों में ऊपर को आते आते इस तरीके से मैग्मा यहीं पर जम गया, इस तरीके से ये मैग्मा जम गया ऊर्ध्वाधर रूप में। किस रूप में? ऊर्ध्वाधर आकृति। तो इसी को हम बोल देते हैं डाइक। क्या बोल देते हैं दोस्तों? डाइक बोल देते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तीसरा होता है लैपोलिथ। अंग्रेजी में भी लैपोलिथ ही है, लैपोलिथ। अब ये लैपोलिथ क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। लैपोलिथ आकृति कैसी बनती है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो ये मैग्मा है। मैग्मा इस तरीके से जब आएगा ये दरारों से, तो हम लोगों ने एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, और वो नाम है दोस्तों प्लेट, जिसमें हम खाना खाते हैं। जिसमें हम खाना खाते हैं तो ये तस्तरी नुमा आकृति, जब मैग्मा की तस्तरी नुमा आकृति बन जाएगी तो उसको हम बोलते हैं लैपोलिथ आकृति। क्या बोलते हैं? लैपोलिथ आकृति। तो ये क्या होता है, इस तरीके से मैग्मा की आकृति यहाँ पर बन जाएगी जो कि तस्तरी नुमा होगी। आई बात समझ में? और अभी हम लोगों ने सिल में भी देखा कि ये ऐसा ही होता है, लेकिन सिल की लंबाई चौड़ाई जो है वो 1 मीटर से कई सैकड़ों होती है, लेकिन ये सिल से बहुत पतला होता है। ये जो तस्तरी नुमा आकृति होती है लैपोलिथ,
ये सील से बहुत पतला होता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ध्यान में रखना है। अगली आकृति देखो, चौथी आकृति। चौथी आकृति कौन सी है, इसको आप यहाँ पर देखना, जिसको हम बोलते हैं लैकोलिथ के बाद लैकोलिथ। नाम अच्छे से देखना, लैकोलिथ। वहां लैपो था, पो, यहां लैको है, को, तो लैकोलिथ। अंग्रेजी में भी इसको लैकोलिथ ही बोलेंगे। अब ये लैकोलिथ आकृति कैसी होती है, इसको हम यहां पर देखेंगे। लैकोलिथ आकृति कैसी होती है, इसको देखो। मैग्मा आया इस तरीके से, मैग्मा आया इस तरीके से, और पृथ्वी की क्रस्ट पर, ये पृथ्वी की क्रस्ट है, यहाँ पर इस तरीके से इसने क्या किया, यहाँ पर इसके जो गैस है वो बहुत ज़्यादा दबाव ऊपर को प्रेशर लगा रही है, इस तरीके से प्रेशर लगा रही है ऊपर की ओर, पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर की ओर, और इस प्रकार एक क्या बन गया, यहाँ पर गुंबद का आकार का बन गया। कैसा बन गया, गुंबदाकार। जब गुंबदाकार आकार का बन जाएगा तो उसको हम बोलेंगे लैकोलिथ। क्या बोलेंगे दोस्तों, लैकोलिथ बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, लैकोलिथ बोल देंगे। अब एक और आकृति होती है जिसको हम यहां पर लिख देते हैं, पांचवी आकृति, फैकोलिथ। क्या लिखा मैंने, फैकोलिथ। अंग्रेजी में भी इसको फैकोलिथ बोलेंगे। जब ये आकृति लहरदार बन जाएगी इस तरीके से, जो ये मैग्मा है वो इस तरीके से आकर लहरदार आकृति बनाकर यहीं पर जमने लग जाता है, तो इसको हम बोलेंगे लहरदार तरंग। लहरदार तरंग के रूप में जब ये आकृति बना लेता है, इसको हम बोल देते हैं फैकोलिथ। क्या बोल देते हैं, फैकोलिथ। एक और होता है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसका नाम है दोस्तों, एक अन्य आकृति है जिसका नाम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बैथोलिथ। जो छठी आकृति है वो क्या है, बैथोलिथ। ये आकृतियां आप लोग बना लेना, बैथोलिथ। अंग्रेजी में भी इसको बैथोलिथ ही बोलते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, फिर यहाँ पर समझा दूंगा। ये मैग्मा है, यहाँ पर से जब ये मैग्मा यहीं पर इस तरीके से पृथ्वी के नीचे यहाँ पर ये जो पाताल है, यहाँ पर ये गहराई मर गुंबद के आकार का बन गया। जैसे हम लोग देखते हैं जो जिसको हम बोलते हैं छतरी नुमा आकृति का जो बन जाता है, जैसे जो छाता होती है या फिर जो मशरूम होता है वो गुंबद के आकार का होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये भी गुंबदाकार है, गुंबदाकार है, लेकिन ये गहराई में है। अभी जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था वो कहाँ पर था, पृथ्वी के क्रस्ट के वहाँ पर गुंबद के आकार का बन रहा था, लेकिन ये गहराई में पाताल में ही गुंबद के आकार का जब बन जाएगा तो फिर इसको हम बैथोलिथ बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बैथोलिथ बोल देंगे दोस्तों। एक आकृति और आती है, अंतिम आकृति, स्टॉक। क्या है, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, जो ये बैथोलिथ आकृति है गुंबदाकार, अगर ये छोटी अवस्था में है, अगर ये इस तरीके से छोटी अवस्था में यहाँ पर गुंबद के आकार का बन गया, तो यानी कि बैथोलिथ का छोटा भाई, बैथोलिथ का छोटा रूप, तो इसको हम बोल देते हैं स्टॉक आकृति। होगा ये भी गुंबद के आकार का, बैथोलिथ ही होगा, लेकिन क्या होगा, गहराई में छोटे रूप में ये देखने को मिलेगा। बैथोलिथ की जो आकृति इससे छोटे रूप में, तो उसी को हम बोल देते हैं स्टॉक। क्या बोल देते हैं, स्टॉक बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, जो ये अंतःभेदी चट्टानें थी उनको हम लोगों ने यहाँ पर समझने की कोशिश की और इसके बारे में यहाँ पर जाना दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आज की क्लास में हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की ओर बढ़ेंगे।
तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फीडबैक के रूप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।